Hello friends, welcome to my YouTube channel Vertex Classes for You. Friends, I am your friend Prahlad Parihar. Today we are going to study the fifth poem of class 12th English language and it is for CBSE और NCERT. तो दोस्तों आज की पोएम है अ रोड साइड स्टैंड। सड़क के किनारे का एक स्टैंड या ठेला यूँ बोल सकते हैं आप। ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन कवि हैं और उनका जन्म 1874 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1963 में हुई। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि हैं वे ज़्यादातर लोगों के बारे में, लोगों के कैरेक्टर्स के बारे में, प्राकृतिक दृश्यों के बारे में लिखते हैं। उनकी कविताएं मानव त्रासदी, भय, जीवन की जटिलता, लोगों की प्रतिक्रिया आदि के बारे में है। उनकी प्रसिद्ध कविताओं में है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग और बर्चेस आदि। यहाँ इस कविता ए रोड साइड स्टैंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट गहरी सहानुभूति, मानवता और स्पष्टता के साथ गरीब और वंचित लोगों के जीवन का चित्रण कर रहे हैं। कविता का सार यह है कि गरीब किसान लोग शहर से दूर सड़क के किनारे एक कच्चा मकान बनाकर उसमें एक दुकान जैसी लगाते हैं। कई लोग लगाते हैं जो आसपास के रहने वाले हैं, ताकि कार से उस सड़क से गुजरने वाले, आने जाने वाले शहर के अमीर लोग जो है उनसे कुछ सामान खरीद लें जो वो बेच सकते हैं, जो अपने पास उनके पास उपलब्ध है उनको बेचना चाहते हैं, और वो भी जो है कुछ पैसा कमा लें। वो भी जो है शहर में चलने वाले उस पैसे की चमक दमक को देख सकें, जिसके दम पर जो है शहर इतना चमकता है। तो वे भी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। वे अपने स्टैंड पर जंगली बेर और स्क्वैश यानी सब्जी आदि सजा कर रखते हैं। तो जो चीज़ें वहाँ पर उनको ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है वो वहाँ सजा के रखते हैं। परंतु कार वाले लोग या तो रुकते ही नहीं हैं, या पता पूछने या कार को टर्न करने के लिए रुकते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग जो है बिल्कुल उनके माइंड में आगे भागने की लगी रहती है। वो परवाह नहीं करते कि साइड में कोई दुकान भी लगी है, कि कोई स्टैंड भी है। और ग्रामीण लोगों को लगता है कि शहर वालों के दिल बड़े ही छोटे हैं, उनके पास पैसा तो है पर उनका मन नहीं है उसको खर्च करने का। और उनको शिकायत है कि सरकारें जो सिनेमाओं में हमें जीवन दिखाती है कि ऐसी ज़िंदगी हम आपको भी देंगे, पार्टियां आती है वोट के टाइम और चुनाव के समय, और वो भी उनको सपने दिखाती है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं। वो अपने वादे कभी पूरे करते नहीं। और ऐसा भी सुनने में आता है कि गरीब लोगों को एक जगह जमा करके शहर में थिएटर और स्टोर के बगल में रहने के लिए जगह दे देते हैं। मतलब कई लोगों को जो बेघर है उनको शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ पर उनके पास कोई काम नहीं रहता, उनको अपनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, और वास्तव में उनको सिर्फ सोना ही सोना रहता है। तो दिन में भी वो सोते हैं, निकम्मे हो जाते हैं, और उनकी रात भी जो है वो रात में उनको नींद नहीं आती। तो इस प्रकार से लोगों को बेकार कर देने की भी योजनाएं सरकार और कुछ पार्टियां चलाती हैं। मतलब कुछ लोग जो समाज सेवा के नाम पे चलाते हैं, ऐसा कवि कहता है। और आगे वो कहते हैं कि कई बार मैं सोचता हूँ कि मेरा इतना ज़्यादा सोचना भी बेकार है, और इन गरीब लोगों का भी ये सोचना बेकार है, क्योंकि इतनी सारी कारें गुजरती है, बहुत ही मुश्किल से कोई कार रुकती है और बहुत ही मुश्किल से कोई जो है उनका सामान खरीदता है। और कई तो उनसे ये भी पूछते हैं कि क्या तुम गैस खरीदोगे, जबकि गरीब किसानों ने गैस तो देखी नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं। वो तो प्राकृतिक ईंधन के ऊपर अपना जीवन चलाते हैं। तो इस प्रकार से ट्रेजेडी ये है कि गरीब लोगों की जो आशाएं हैं वो यहाँ रहते हुए, और जिसको बोलना चाहिए कि सीमित संसाधनों के द्वारा पूरी नहीं होती उनकी महत्वाकांक्षा। और उन लोगों में कवि को लगता है कि आगे बढ़ने, या जिसको बोलना चाहिए कि बहुत ऊंची बातें सोचने की भावना भी नहीं है। और कभी इस बात से भी दुखी है कि वो स्वयं भी उनकी कोई ख़ास मदद नहीं कर सकता। वो सोचता है कि काश कोई ऐसा मेरे पास कोई साधन होता कि मैं इनकी रातों रात तकदीर बदल पाता या इनकी परिस्थितियों को बदल पाता।
तो वो कहता है कि बस गरीब लोग तो बस शिकायत ही करके रह जाते हैं। तो वो लास्ट में कवि ये कहते हैं कि भाई कौन सा तरीका होगा, क्या तरीका होगा जिससे इनकी तकलीफ़ों को बाहर किया जाए या इनको तकलीफ़ों से निकाला जाए, समझ में नहीं आता। तो इस तरह से ये कविता जो है गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को दिखाती है, और जो लोग दान के नाम पे, सामाजिक कार्यों के नाम पर ढोंग करते हैं, उसको भी ये कविता जो है दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसका भावार्थ, इसका मीनिंग पोएम का। और अब हम देखते हैं इसमें से क्वेश्चन आंसर। तो इसमें है थिंक इट आउट में पहला क्वेश्चन, द सिटी फॉक हु ड्रो थ्रू द कंट्री साइड हार्डली पेड एनी हीट टू द रोड साइड स्टैंड और द पीपल हु रैन इट। तो सिटी फॉक मतलब गाँव, शहर का रहने वाला जो आदमी है, वो जो है बड़ी जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है तो बड़ी मुश्किल से ही रोड साइड में लगे हुए स्टैंड को देखता है और उन दुकानों को चलाने वालों को देखता है। इफ़ इट ऑल दे डिड इट वाज टू कंप्लेन, इसकी बजाय जो है वो लोग कंप्लेन ही करते हैं। तो विच लाइन्स ब्रिंग दिस आउट, किस लाइन में ये समझ में आता है आपको? व्हाट वाज देयर कंप्लेन अबाउट, उनकी शिकायत क्या है? तो जो लाइनें हैं, द पुलिस ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड, और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट, और साइन दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। मतलब ये है कि वो जो कार वाले हैं उनको ये शिकायत है कि हमको तो आगे जाने की पड़ी हुई है, और कभी हम जो है इधर देखते हैं कुछ देर रुक कर के, तो हमको ये जो है इस अच्छे खासे सुंदर दृश्य पे, पहाड़ पर, मतलब जो सीन है, प्राकृतिक दृश्य है, उस पे जो है इनका कला विहीन जो है चित्रकारी, पेंटिंग जो है नज़र आती है, जिसमें एन और एस भी गलत तरीके से लिखे रहते हैं। यानी वो जो है कहते हैं कि भाई ये तुम्हारी जो झोपड़ी और ये जो स्टैंड है, ये इस प्राकृतिक दृश्य की सुंदरता में ग्रहण जैसा है, मतलब ये इसको बदसूरत बनाता है। तो उनको प्राकृतिक दृश्य की चिंता है, लेकिन उन लोगों की चिंता नहीं है जो उसको चला रहे हैं। इस प्रकार की सोच है उनकी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। जिस व्यक्ति ने, जिस गरीब आदमी ने सड़क के किनारे दुकान लगाई है, उसका क्या अनुरोध है, उसकी क्या इच्छा है? तो एक उसकी इच्छा है, उसकी प्रार्थना है कि जो है कुछ ट्रैफिक का हिस्सा, यानी कुछ लोग जो हैं वहाँ पर रुकें और वो जो सामान बेच रहा है उन सामानों को ख़रीदे, ताकि वो भी जो है कुछ पैसे कमा सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। सिर्फ अभी तो वो सिर्फ जो है जीवित रह रहा है, मतलब ये कि खाना और जीना इतना ही कर पा रहा है। वो भी चाहता है कि कुछ जीवन में बेहतर किया जा सके, कुछ और आनंद जीवन का प्राप्त किया जा सके, जीवन को बेहतर बनाया जा सके। थर्ड क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट एंड द अदर सोशल सर्विस एजेंसीज, सरकार और कुछ सामाजिक जो समितियां हैं, अपीयर टू हेल्प द पुअर रूरल पीपल, वो ऐसा दिखाती हैं कि वो गरीब और ग्रामीण लोगों की मदद करना चाहते हैं, बट एक्चुअली डू दे नो गुड, लेकिन वो वास्तव में कुछ अच्छा नहीं करते हैं। पिक आउट द वर्ड्स एंड फ्रेसेस, उन शब्दों को और उन मुहावरों को निकालिए, वाक्यांशों को निकालिए। द पोएट यूजेस टू शो देयर डबल स्टैंडर्ड, जिसको दिखाने के लिए कवि ने जो है उनके डबल स्टैंडर्ड यानी उनके दो मुँहेपन को दिखाया है। यानी दिखावा तो करते हैं कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ करते नहीं हैं। तो ये कैसे पता चलता है? तो यहाँ पर कवि ने उन चीज़ों के लिए शब्दों का प्रयोग किया, जैसे ग्रीडी गुड डूअर, लालची अच्छे करने वाले, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, लाभ पहुँचाने वाले राक्षस शिकारी को जो शिकार की तलाश में हो, एंड इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, लाभ जोर देकर लाभ देना या जो दिखावा करना, एंड कैलकुलेटेड, और इसमें गुणा भाग करना कि हमारा क्या लाभ होगा इसमें। इस तरह से लोगों की मदद करने की इच्छा रखने वाले लोग, ये शब्द जो है उन्होंने यूज़ किए हैं। इसके बाद में इसमें है, व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, वाई इट इज़ इट वैन। तो बच्चों जैसी लॉन्गिंग यानी इच्छा जो है कवि किस बात की करता है और ये बेकार क्यों है?
तो कवि जो है वो यहाँ कहता है कि जो रोड साइड स्टैंड जिसने लगाया है वो बच्चों जैसी इच्छा ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि ट्रैफिक रुकेगा और वो जो है उनका सामान बिकेगा, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। लोग गाड़ियाँ भगाते ही चले जाते हैं और बहुत मुश्किल से ही कोई रुकता है। तो उनकी जो ये इच्छा है कि वो ट्रैफिक रुके और वो सामान बेच पाएँ, वो बेकार ही जाती है, ये यहाँ पर कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, विच लाइन्स टेल्स अबाउट द इनसफरेबल पेन दैट द पोएट फील्स एट थ्रू द फ्लाइट ऑफ द रूरल पीपल। तो ग्रामीण क्षेत्रों के शोषण या उनके परेशानियों को देख करके, उनका विचार करके कवि जो जिस तकलीफ़ को महसूस करता है उस तकलीफ़ को किन लाइनों के द्वारा बताया गया है। तो वो लाइनें हैं, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। ये लाइनों से पता चलता है कि कवि ये कहना चाहता है कि काश मैं तुम मेरे पास आते और मैं तुम्हारे लिए जो है कुछ कर पाता। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये कविता जो है और रोड साइड स्टैंड, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर इसके पूरे होते हैं और आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और इफ़ यू आर न्यू watching to my video, please share it and subscribe my YouTube channel. Please comment and like my videos. Thank you very much for watching my videos.